Hello everyone. So today we are going to study literature, chapter 7, class 1, 12 Dancing Princess. So let's start. Read this story about some dancing princesses. Once upon a time there was a king who had 12 beautiful daughters. So एक टाइम पहले एक किंग रहते थे जिसकी कितनी सारी बेटियां थी 12. ठीक है, 12 daughters. He has 12 daughters. So the princesses had a big bedroom for themselves. Every night after they had, और सारी princess के पास अपना अपना bedroom था. ठीक है, सारी princesses के पास अपना अपना एक बड़ा सा bedroom था. Every night after they had all gone to sleep, the big bedroom was locked so that they could sleep safely. और रोज़ रात को जब वो लोग अपने बेडरूम में सोने चली जाती थी तो उस बेडरूम को लॉक कर दिया जाता था. ठीक है, तो उस बेडरूम को लॉक कर दिया जाता था ताकि वो लोग सेफली सो सके. ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए. But every morning the princess's shoes looked worn out. लेकिन अगली सुबह, हर सुबह जब वो उठती थी तो उनके शूज़ worn out यानी डैमेज्ड और फटे हुए और पूरा गंदा, ठीक है, पूरा गंदा हुआ मिलता था. ठीक है, इट वॉज अ बिग मिस्ट्री. ये एक रहस्य बन गया था कि जब सारी प्रिंसेसेस रात को अपने बेडरूम में सो रही होती थी तो उसके बावजूद उनके सारे शूज़, उन सभी के शूज़ कैसे डैमेज हो जाते थे और कैसे फट जाते थे और इतने गंदे कैसे हो जाते थे. ठीक है, और इतने गंदे हो जाते थे कि वो आगे पहनने लायक नहीं रहते थे. ठीक है, वर्न आउट का मतलब यही होता है. The king wanted to solve the mystery, but he did not know what to do. और जो किंग थे वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे पर उन्हें ये समझ नहीं आता था कि कैसे करें. ठीक है, He said the young man who solves this mystery will marry a princess. तो उसने कहा कि a young man, जो भी कम उम्र के लड़के और जो शादीशुदा नहीं है वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे तो उन्हें इनाम में अपनी एक बेटी से शादी करने का मौका दिया जाएगा. ठीक है, princess from far away lands come to solve this mystery. और जितने भी राजकुमार थे जो बहुत दूर दूर रहते थे वो सभी यहाँ पे पहुँचे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए. बट दे ऑल फेल्ड. लेकिन वो सारे फेल्ड हो चुके थे, वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए थे. देन केम वाइज मैन. फिर वाइज मैन आए, रिच मैन आए, मैजिशियंस आए, मिनिस्टर्स आए, स्पोर्ट्समैन आए एंड इवन किंग्स. और खुद राजा भी आए. ठीक है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए. बट नो वन कुड फाइंड आउट वाई द प्रिंसेसेस शूज़ वेयर worn आउट इन द मॉर्निंग. पर कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि सारी प्रिंसेसेस के शूज़ ऐसे गंदे और फट क्यों जाते थे. ठीक है, A soldier was passing through the king's land. He heard about the princesses. और एक सोल्जर था जो कि पास कर रहा था किंग के कैसल के सामने से. ठीक है, तो उसे भी ये इस मिस्ट्री के बारे में पता चला. He was a poor man. और वो सोल्जर जो था वो एक पुअर मैन था, एक गरीब आदमी था. ठीक है, He thought he would try to solve the mystery. He was thinking of a plan when he saw a very old woman standing next to him.
तो उस सोल्जर ने सोचा इस मिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बारे में। और जब वो ये प्लान बना रहा था, जब इस मिस्ट्री के बारे में सोच रहा था, तभी उसके बगल में एक वुमेन, एक लेडी खड़ी हुई मिली, ठीक है। वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ, शी आस्क्ड। और उस लेडी ने उस सोल्जर से पूछा, वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किस बारे में सोच रहे हो। I want to solve the mystery of the princess's worn out shoes, said the soldier। और उस सोल्जर ने कहा कि मैं इस मिस्ट्री को, इस प्रिंसेस के worn out shoes के मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता हूँ। Here is some free advice. When a princess offers you any drink, do not take it. Pretend to sleep. The old woman also gave him an old torn clock. The soldier looked surprised। फिर उस ओल्ड वुमन ने इस सोल्जर को एक फ्री एडवाइस दी। और वो एडवाइस क्या थी कि अगर तुम उस कैसल में जाओगे तो तुम्हें अगर किसी भी प्रिंसेस ने कोई भी ड्रिंक दिया पीने के लिए तो तुम्हें वो नहीं पीना है। और प्रिटेंड यानी ऐसा दिखावा करना है कि तुम्हें नींद आ रही हो, ठीक है, प्रिटेंड टू स्लीप। The old woman also gave him an old torn clock। और उस ओल्ड वुमन ने उस सोल्जर को एक मैजिकल कोट दिया, ठीक है। टॉर्न क्लॉक का मतलब एक मैजिकल कोट होता है, जादुई कोट। कोट जो हम लोग पहनते हैं तो उसे जादुई कोट दिया गया, ठीक है, उस वुमन ने सोल्जर को दिया। द सोल्जर लुक्ड सरप्राइज। फिर वो सोल्जर सरप्राइज हो गया, ठीक है। It is a magical cloak. It will make you invisible. Use it carefully। और फिर उस वुमन ने उस सोल्जर को बताया कि ये एक मैजिकल क्लोक है, यानी एक जादुई कोट है ये। इसे पहनते ही तुम इनविजिबल हो जाओगे, ये तुम्हें इनविजिबल कर देगा। इनविजिबल का मतलब गायब कर देगा, ठीक है। तो यूज़ इट केयरफुली, तो इसे सावधानी से यूज़ करना। The soldier thanked her and went off to meet the king। और फिर सोल्जर ने उस वुमेन को थैंक यू बोला और फिर किंग के पास चला गया। At the castle, he sat down in front of the bedroom door and waited। और फिर कैसल पहुंचकर प्रिंसेसेस के बेडरूम के सामने बैठ गया और वेट करने लगा कि ये शूज़ सारे टॉर्न कैसे हो जाते, ठीक है। The eldest princess brought him a cup of grape drink। और फिर जो सबसे बड़ी प्रिंसेस थी वो क्या की, उसने एक कप ऑफ ग्रेप ड्रिंक लाया। ग्रेप यानी अंगूर का जूस लेकर आई उस सोल्जर के लिए। He remembered the old woman's advice and threw it away। और फिर तभी उस सोल्जर को उस ओल्ड वुमन के एडवाइस के बारे में याद आया कि उसे कोई भी ड्रिंक नहीं पीना है। तो उसने उस ग्रेप ड्रिंक को फेंक दिया। और फिर उस ओल्ड वुमन ने ये भी कहा था कि और प्रिटेंड करना है कि तुम्हें नींद आ रही है, ठीक है। तो ही प्रिटेंडेड टू फॉल asleep। तो उसने ऐसा दिखाया कि उसे नींद आ रही है। The 12 princes heard his loud snores। Snores यानी खर्राटे मारना, ठीक है, खर्राटा। The 12 princes heard his loud snore। फिर वो सारी प्रिंसेस जो 12 प्रिंसेस थी, 12 राजकुमारियाँ, उन सभी ने इस सोल्जर के खर्राटे की आवाज़ को सुना। फिर द ओल्डेस्ट प्रिंसेस वेंट टू हर बेड एंड क्लैप्ड हर हैंड्स। फिर जो सबसे बड़ी प्रिंसेस थी वो अपने बेड के पास गई और अपने दोनों हाथों से क्लैप की, ठीक है। हर बेड सैंक इनटू द फ्लोर एंड अ ट्रैप डोर अपीयर्ड। और फिर उसका बेड अंदर चला गया, ठीक है, और एक ट्रैप डोर यानी खुफिया दरवाज़ा यानी छोटा दरवाज़ा, ठीक है, वो बाहर आ गए।